हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे सुप्रभात कार्यक्रम में। और सुप्रभात कार्यक्रम में हम बात करते हैं भगवान जी की कुछ अनोखी लीला की। और ऐसी लीलाएं जो हमारे मन को खुश करता है और पूरे दिन रखता है तरोताजा। देखिए, हम जब मन से खुश रहेंगे ना, हमारे हर काम अच्छे से होगा। चाहे वो भक्ति हो, चाहे हमारा भौतिक कार्य हो, चाहे हमारा ऑफिस का कार्य हो, और चाहे घर का। तो इसीलिए हम जो है सुबह-सुबह आपको सुप्रभात की कुछ बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण, जो हमारे शास्त्र में दिया हुआ है, इस तरह की बातें सुनाते हैं। अच्छा, अभी जो है जगत के नाथ श्री जगन्नाथ, उनका जो है स्नान यात्रा गया है हाल ही में। और स्नान यात्रा जो है, उस यात्रा में भगवान जी 108 घड़े पानी से नहाते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है। और गर्मी के मौसम में भगवान जी को भी गर्मी लगता है। तो वो मानववत जो लीला करते हैं ना, उसके अंतर्गत वो क्या करते हैं कि 108 घड़े पानी में, जो हमारे चतुर्धा मूर्ति है, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, इन तीनों ने नहाया है। और नहाने के बाद भगवान जी को आता है बुखार। और तीनों भगवान जो है अणसर गृह, उसमें जाके आराम करते हैं 15 दिन तक। तो 15 दिन तक जगन्नाथ जी अपनी रत्न सिंहासन से दूर रहते हैं, अणसर घर में रहते हैं। अणसर गृह जो है, उनका एक अलग घर है, जहाँ पे उनका सेवा होता है, उनको काढ़ा पिलाया जाता है, उनको फुल्लरी तेल का मालिश किया जाता है। और उनका जो सेवायत लोग हैं, उनकी विशेष ख्याल रखते हैं। कुछ विशेष तरह के फूल, विशेष तरह की खाद्य उनको दिया जाता है। तो कभी आपने सोचा है, ये 15 दिन जो है रत्न सिंहासन पे जब भगवान जी विराजमान नहीं है, तो उस समय किसकी पूजा होता है और क्यों होता है? देखिए, जो भक्त है, उनका मन, उनकी आंखें तो जगन्नाथ जी को ही ढूंढता है। लेकिन उस समय किसकी पूजा होता है? आप सब जानते होंगे, हमारे जो परंपरा है, हमारे परंपरा के अंतर्गत वहां पे पूजा होता है अलारनाथ की। और अलारनाथ कौन है? ये अलारनाथ, कई लोग तो सोचते हैं कि ये अलारनाथ कौन है? जगन्नाथ तो पता है, अलारनाथ कौन है? तो इसी बारे में आपको आज मैं बताती हूँ कि अलारनाथ जी की जो पूजा होता है, क्यों होता है और कौन है ये अलारनाथ जी। जगन्नाथपुरी में जब भगवान विराजमान है, तो फिर अलारनाथ कौन है? तो ये ऐसा है कि जो हमारे शास्त्र में लिखा गया है, उस हिसाब से ये लिखा गया है कि जगन्नाथपुरी में कभी ब्रह्मा जी जो है, जब भगवान विष्णु जी के दर्शन करने के लिए लालायित हुए, और उसके लिए उन्होंने तपस्या की। जब उन्होंने तपस्या किया, तो ब्रह्मगिरी एक जगह है जो पुरी से थोड़ी दूर पर है। वो ब्रह्मगिरी जगह पे वो तपस्या करे, और भगवान विष्णु जो है उनकी तपस्या में खुश होके उनको दर्शन दिए। तो जगन्नाथ जी की जगह तो अलग है, लेकिन ये एक अलग मंदिर है। तो भगवान विष्णु जब दर्शन दिए ब्रह्मा जी को, बोले कि हम आपकी तपस्या से खुश है, आप हमारी एक विग्रह बनाओ और यहाँ पे पूजा करो। तो ब्रह्मा जी ने वहां पे काला मुगनी पत्थर का एक बहुत बड़ा 5 फीट, 5.5 फीट का एक विग्रह बनाए, चलती प्रतिमा बनाए भगवान जी का चतुर्धा रूप में, जो कि 4 हाथ थे। और उस विग्रह की पूजा करे। और वही विग्रह जो है अलारनाथ नाम से जाना गया है। आगे जाके उनका नाम कुछ अलारबिंद, अलारनाथ, ऐसे करके अभी जो प्रचलित नाम है वो है अलारनाथ। तो काल क्रम से वहां पे कोई, जो हमारे पुरी के गजपति महाराज थे उस समय, उन्होंने कुछ तमिलनाडु के कुछ सेवायत जो है वहां पे नियोजित किए थे, जो उनकी सेवा कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, उनमें एक सेवायत पंडित जो थे, उनका नाम था केतन। और वो केतन जी को कहीं बाहर जाना पड़ा 4-5 दिन के लिए। तो उन्होंने अपनी बेटा, जो कि नाबालग था, छोटा सा बच्चा था, और उसको बोले कि बेटा ऐसे करना, डेली जो है अलारनाथ जी को खीर का भोग लगा देना। तो वो घर में अपनी माँ से खीर का भोग बनवा के लेके गया। जब वो गया, वहां पे जाके अलारनाथ जी के सामने रखा और झुक के बोला,
हे भगवान, खीर प्रसाद ग्रहण करिए, और पापा जो है बाहर गए हैं। ये कह के जब वो आंख बंद करके स्मरण किया और आंख खोला, तो देखा खीर जो है गायब है, खाली हो गया था पात्र। तो वो क्या करा, वो खाली पात्र को लेके घर आ गया, अपनी माँ से सारा वृतांत बताया। तो उसकी माँ ने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। वो पंडित जी की जो पत्नी है, उन्होंने सोचा कि बच्चा है, इसने आंख बंद किया होगा और बिल्ली जो है सारा प्रसाद चट कर लिया लगता है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, आज भी ले जाना दूध, खीर जो है। तो उसने फिर से खीर बनाया दूसरे दिन, फिर वो बच्चे को दिया और बोला चलो आप लेके जाओ वहीं भगवान जी को भोग लगाने। तो वो बच्चा के पीछे पीछे उसकी माँ भी आई और भगवान की मूर्ति के पीछे छुप गई। तो क्या हुआ, जब वो बच्चा, देखो बच्चा का मन जो है ना निर्मल होता है, हृदय जो है सरल होता है। तो बच्चे ने जब आंख बंद करके वही बात बोली कि आइए अलारनाथ, भोग लगाइए, पापा बाहर गए हैं, ऐसे बोला, आंख बंद किया, तो सही में अलारनाथ जी जो 5 साढ़े 5 फीट का मूर्ति है, उनमें से झुक के वो खीर को खाने लगे। और जो उसकी माँ थी, भगवान जी के पीछे थी, तो वो एकदम से चौंक के चिल्लाने लगी। उसको डर लगा कि क्या हो रहा है। तो उतने में भगवान फिर जब अपने रूप में आ गए और खीर खाना बंद कर दिए। तो क्या हुआ, जल्दी जल्दी में वो खीर जो है भगवान जी की हाथ पे और मुंह पे लग गया, और उससे उनका एक फोड़ा बन गया। तो अभी तक अभी तक भी पंडित लोग जो है उस बात को स्मरण बना के भगवान जी के मुंह में एक फोड़ा बना देते हैं, और भगवान जी के हाथ में भी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो भगवान की लीलाएं हैं, जो भगवान की हमारे पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ लीलाएं हैं, वो सुन के हमारे रोमांचित हो जाते हैं, और हमें जानना भी चाहिए अपने शास्त्र के बारे में। तो क्या है कि तब से लेके अभी तक भगवान जी की वहां पे बिल्कुल सेवायत लोग हैं, और ऐसे ही पूजा करते हैं जैसे जगन्नाथ जी का बाल भोग है, फिर मध्याह्न भोग है, फिर शाम को आरती है, फिर रात का बड़ सिंगार रूप है। तो ये सब जो है उनके साथ भी होता है। और यही बात है कि जब जगन्नाथ जी अपने अणसर गृह में विश्राम करते हैं, उस समय लोग जो है जगन्नाथ जी को बिना देखे भाव विह्वल हो जाते हैं, और जाके अलारनाथ जी का दर्शन करते हैं। और अलारनाथ जी की मंदिर में ब्रह्मगिरी में तो दर्शन करते ही है, लेकिन उनका जो विग्रह का छवि है, वो एक चटाई पर बना के जगन्नाथ जी के श्री मंदिर में पूजा होता है। चाहे वो हमारे पतित पावन के रूप में हो, चाहे अंदर जगन्नाथ जी के रत्न सिंहासन के पास हो, यही जो हमारे चटाई के ऊपर चित्र किया गया अल्लाहनाथ की मूर्ति है, विग्रह है, उसकी पूजा होती है। तो देखिए, ऐसे तो बहुत सारे किंवदंती है, बहुत सारे कथाएं हैं, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं। उसके बारे में हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। जगन्नाथ जी के बारे में, रथ यात्रा का मौसम है, और रथ के बारे में, रथ यात्रा के बारे में, रथ में क्या क्या जो है होता है, नीति नियम। हाँ, भगवान जी के जो अपना नीति है ना, वो बहुत ही अनोखे है। वो सब आपको बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको पता चल गया होगा कि अलारनाथ जी कौन है, और आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। और भी हम कथाएं लेके आएंगे नीति के बारे में, जगन्नाथ जी के और कथाओं के बारे में। तो सुनते रहिए हमारे प्रोग्राम। सुप्रभात। हरे कृष्णा।